बैठे तो कर सकते हैं। और मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सैंपल की तरफ, और वहाँ मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ कि आखिर कैसे हमने क्लाइंट को एग्री करना है, सॉरी एडमिन को एग्री करना है। चलें जी, मैं अपने डॉक्स ओपन करता हूँ और अभी इसे आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। जी हाफिज जैद, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या नहीं? क्या प्रॉब्लम है? जस्ट कंफर्म एनीवन के वॉइस मेरी जो है क्लियर आ रही है। आ बिट डिस्टॉर्टेड। जी अभी कंफर्म करें कि क्लियर आ रही है या डिस्टॉर्टेड हो रही है। क्लियर है? जी ठीक है जी, क्लियर है। चलें जी, ओके जी, ठीक है जी। नाजिश सदाकत। क्या वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? ये जो है ना, आप ही टाइप कर रही हैं कि वॉइस ही नहीं क्लियर आ रही। प्लीज़ एनीवन कंफर्म कि वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या नहीं। ये कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। वॉइस रुक रुक कर आ रही, कट कर आ रही है। ठीक है जी, मैं अपने माइक को जरा ना करता हूँ, ठीक। जी अभी बताएं, अभी क्लियर है या नहीं? अभी क्लियर है या नहीं? वॉइस आ ही नहीं। जी अब क्लियर है या वॉइस आ ही नहीं? क्लियर है, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है जी। सब क्लियर टाइप कर दें जिसको प्रॉब्लम है, फिर मैं ठीक करता हूँ। अब बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है जी, ओके जी। तो सब ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि ये मैं टेम्पलेट लिखा हुआ है, यानी कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि पिछले, यानी कि 2021 से। तो आपको जस्ट आइडिया देना है, क्योंकि कल को आपने ना इस तरह का टेम्पलेट राइट करवा कर मेरी टीम को सबमिट करवाना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैंने इस टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। सबसे पहले मैंने मेंशन किया लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन वेबसाइट नेम, ठीक है। यहाँ पे हम वेबसाइट रखेंगे। हर कोई मेरे वाला सब्जेक्ट चूज कर सकता है, उसको कोई यानी कि मेरी तरफ से यानी कि मसला नहीं आएगा। आप मेरे वाला जो सब्जेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन वेबसाइट। ये अच्छा इंप्रेशन डालता है एडमिन के ऊपर, ऐसा जो होता है ना सब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम वेबसाइट का नेम मेंशन कर देंगे। और आगे मैंने लिखा है ट्रस्टिंग दैट यू आर फाइन देयर, ठीक है। आई एम शाहिद, आउटरीच मैनेजर एट गेट गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम। मैं गेट गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम की वेबसाइट पे आउटरीच मैनेजर के तौर पर भी मैंने काम किया है, ठीक है। तो आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आप भी लिख सकते हैं इस तरह। ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये आप मेरे वाली यूज कर सकते हैं। दूसरा जरा आइडिया लीजिएगा, फिर मैं आपको डिफरेंट जगह से मैं आपको सिखाऊंगा, चैट जीपीटी का यूज सिखाऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। हर तरह से मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आपने प्रोफेशनल सा टेम्पलेट बनाना है। 2021 से मैं यही यूज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैंने अपनी ईमेल के अंदर ऐड किया है।
और आपको सारी चीज़ें बतानी है। आगे मैंने टाइप किया वी आर इम्प्रेस्ड विद द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, आगे वेबसाइट का नेम, ठीक है। Let's collaborate. We will publish guest post on your website for our client and will pay you for the same. I would request the following information for clarity purpose prior to making deal। ठीक है, ये आपने अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक है, ये मैंने लिखा। और आगे ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने लोगों का देखा होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूबर भी यही वाले टेम्पलेट दे रहे होते हैं। वो इतने बेहुदा किस्म के होते हैं कि उन पर रिप्लाई नहीं आता, बहुत बहुत बड़े, और ना कोई उनकी यानी कि सजावट बनाई गई होती है। अगर आप मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो है ना, और ये जो आप ऊपर वाली लाइनें हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ये वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं मेरी वाली लाइनें, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से आपने अपना खुद बनाना है, जैसे मैं वी आर इम्प्रेस्ड विद दी कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, लेट्स कोलैबोरेट, वी विल पब्लिश गेट गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट फॉर आवर क्लाइंट एंड विल पे यू फॉर द सेम। आई वुड रिक्वेस्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्लैरिटी पर्पज पीरियड टू मेकिंग डील, ठीक है। ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये हमने हर टेम्पलेट, हर बंदा जो भी टेम्पलेट लिखेगा उसके अंदर ये पूछनी ज़रूरी है। ये जो है ना, इस तरह से आपने सजावट करनी है। व्हाट इज़ द प्राइस फॉर अ जनरल पोस्ट। जनरल पोस्ट का सबको पता है, टाइप कीजिए, जस्ट टाइप जनरल पोस्ट का। यस, ठीक है जी। जनरल पोस्ट ऐसी पोस्ट होती है जिन पे मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ फॉर अ सीबीडी पोस्ट। सीबीडी पोस्ट का पता है, सीबीडी पोस्ट कहते हैं जुए वाली वेबसाइट को। इस पे हमने बिल्कुल भी नहीं काम करना, क्योंकि ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है, ठीक है। क्लाइंट बहुत होता है, क्लाइंट हमें 800, 1000, 1200 डॉलर की यानी कि जो है ना ऑफर करता है, ठीक है, हमें मजबूर करता है। लेकिन हम एज अ मुस्लिम, मैं आपको चैट भी दिखाऊंगा, मुझे काफ़ी बेहद 100 क्लाइंट ने मुझे जो है ना टच करने की कोशिश की कि आप हमारी जो है ना सीबीडी पोस्ट जो है ना वो सबमिट करवाएं। ये पूछना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने फिर मेंशन क्यों किया व्हाट इज़ द प्राइस फॉर अ सीबीडी पोस्ट। ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि बाद क्लाइंट होते हैं कि पूछते हैं इस वेबसाइट की प्राइस कितनी है सीबीडी पोस्ट के लिए, ताकि हम उसे हमने बात ही नहीं करनी, हमने जस्ट पूछना है कि ये सीबीडी पोस्ट अलाउ करते हैं ये नहीं, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए। उसके बाद हमने पूछना व्हाट इज द प्राइस फॉर लिंक इंजर्शन इन एन एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस फॉर लिंक इंजर्शन का पता है। यस, ठीक है जी। यस, लिंक इंसर्शन, ठीक है जी। नो, नाजिश सदाकत, ठीक है जी। जिनको नहीं पता वो मुझे आखिर में मैसेज जस्ट अभी समझा दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। ये देखें जी, और राइट फॉर अस प्लस हेल्थ, मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करके जल्दी जल्दी से आपको लिंक इंजर्शन समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। ये मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब कर ली, ठीक है। एंकर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, एंकर टेक्स्ट उसकी यानी कि कुछ है ना वो अलहदा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको भी बोल सकते हैं, ठीक। मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि लिंक इंजर्शन किसे कहते हैं, ठीक है जी। जस्ट गौर कीजिएगा, मैं इसके मेडिकल प्रैक्टिस वाली कैटेगरीज में गया, ठीक है। जस्ट एनीवन वेट। ठीक है जी, मैं यहाँ से ही समझा देता हूँ अगर कैटेगरीज नहीं आगे खुल रही, क्योंकि कुछ नेट का थोड़ा सा इशू। ठीक है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कलर है, ठीक है जी। हेयर, यहाँ पे हेयर लिखा है, ठीक है। हेयर पे हम क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये जो लिंक ओपन होगा, http://thehealthcareblog.com, ठीक है जी। healthcareblog.com, यानी कि इस हेयर के पीछे इसने अपना लिंक इंजर्शन करवाया हुआ है इस वेबसाइट का। यानी कि
कुछ क्लाइंट होते हैं ना, वो मेरे से भी उन्होंने ना बहुत सारे जो है ना आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं, यानी कि लिंक इंजर्शन करवाए हैं। तो वो बाज़ दफ़ा आते हैं कि हमें ना, हम हमारे पास राइटर नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा करें, इस वेबसाइट के अंदर जाकर ना, फिर वो हमसे वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, वो खुद ही, हम उनको वेबसाइट देंगे जो उसकी डिमांड होगी, वो फिर खुद ही एक आर्टिकल जो है ना कर लेंगे सिलेक्ट, आर्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो ये आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि दी हेल्थ केयर ब्लॉग वाले आर्टिकल के अंदर जो है ना हमारा, यहाँ पे लिंक लगा दें, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर जो है ना लिंक इंसर्शन करवा दे, तो फिर ये भी बिलीव हो जाएगा, इस तरह बिलीव हो जाएगा। जिस इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो लिंक आगे ओपन होगा, इसको लिंक इंसर्शन कहेंगे, ठीक है जी। ये क्लियर है, आगे आने वाले लेक्चरों में इंशाल्लाह मेंशन भी है। जस्ट मैंने वहाँ से जो है ना कुछ स्टूडेंट को क्लियर नहीं था, तो ये समझाने के लिए किया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। वॉइस का फिर प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम फिर आ रहा है। जी आई थिंक, मैं चेक करता हूँ अभी। जी, अब जो है ना मुझे बताइए, अब ठीक है? अब क्लियर आ रही है ना मेरी वॉइस? जस्ट एनीवन टाइप कि मेरी वॉइस ठीक है जी, ओके। ओके है पहले से, ठीक है। यानी कि अभी जो है ना ब्रेक तो नहीं हो रही, यानी कि कोई क्लियर, यानी कि जो है आ रही है। लिटिल बेटर, ठीक है जी। और हमारा यहाँ तक पहुंचा था, व्हाट इज द प्राइस फॉर लिंक इंसर्शन इन एन एग्जाइटिंग पोस्ट। जो एग्जाइटिंग पोस्ट पहले से लगी हुई होगी, उसके अंदर लिंक लगवाने के कितनी आप चार्ज करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी डू फॉलो बैक लिंक आर अलाउड इन वन गेस्ट पोस्ट, ठीक है। आप एक गेस्ट पोस्ट में कितने जो है ना बैक लिंक, डू फॉलो बैक लिंक अलाउ करते हैं। विच टैग डू यू यूजली यूज स्पॉन्सर्ड टैग गेस्ट पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट का किसी को बस पता है या नहीं? स्पॉन्सर्ड पोस्ट सबको पता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्या होती है? नो, ठीक है जी। स्पॉन्सर्ड पोस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट जस्ट गौर कीजिएगा, ये मैं जा रहा हूँ, जैसे ये मैंने राइट फॉर एस प्लस हेल्थ लिख के सर्च किया, और ये देखें जी, यहाँ पे मैं, ये देखें जी, यहाँ पे ठीक है जी। मैं अपनी स्क्रीन को ज़रा करीब करता हूँ। तो ये मैंने राइट फॉर आस प्लस हेल्थ लिखकर सर्च किया, तो उसके अंदर ही एक वेबसाइट आ गई जिसको स्पॉन्सर्ड का टैग लगा हुआ, टैग सॉरी। ये आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे मैं आइकन मूव कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है आपको? जी, स्पॉन्सर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखे, शिफ्ट फॉर फॉरेन न्यूज डॉट कॉम, ठीक है। सर्च फॉर राइट फॉर अस, सर्च राइट फॉर अस, ठीक है। ये वेबसाइट है शिफ्ट फॉर न्यूज न्यूजर्स डॉट कॉम, इस तरह की जो कोई वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट यानी कि स्पॉन्सर्ड का टैग इसको गूगल ने लगाया हुआ। यानी कि इसके, अगर कोई बाज दफ़ा क्लाइंट आता है ना कि हमने जो ना स्पॉन्सर्ड पोस्ट करवानी है, तो हम जस्ट उसको आर्टिकल डिलीवर कर देंगे, वो खुद ही स्पॉन्सर्ड का टैग लगा देगा। इसका अच्छा फ़ायदा क्या पहुंचता है? फ़ायदा ये पहुंचता है कि गूगल को पता चल जाता है कि इसने जो ना पैसे लगे, इसका मकसद ही ये होता है कि इसने ना पैसे लेकर इसकी स्पॉन्सर्ड पोस्ट की है, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चरों में इंशाल्लाह आपको समझा भी दूंगा, इस तरह की पोस्ट को स्पॉन्सर्ड पोस्ट कहते हैं, यानी कि इसके पीछे एक आर्टिकल भी लगा होगा, ठीक है। तो ये भी हमने पूछकर मेंशन कर लेना है कि स्पॉन्सर्ड। सीबीडी पोस्ट, सीबीडी पोस्ट हराम पोस्ट को कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल पोस्ट होगी, और उसके अलावा जो है नशा आवर पोस्ट होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना
शराब वाली पोस्ट, जुए वाली पोस्टें, ठीक है, इस पे हमने काम नहीं करना, सिर्फ हमने पूछना है, क्योंकि ये हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ नहीं है। ठीक है, ठीक है इमरान भाई। तो सीबीडी पोस्ट पे बिल्कुल भी नहीं काम करना। इसकी एक किस्म है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो आगे आने वाले मैं दिनों में बताऊंगा। इसके आपको क्लाइंट जो है ना धक्के से पे करेंगे कि हमारी जो है ना सीबीडी पोस्ट करवा दें किसी तरह, क्योंकि यूएसए, यूके वगैरह कंट्री में ये जो है ना इस तरह का काम बहुत चलता है। ठीक है, तो फिर ये पोस्ट यानी कि हम करेंगे ही नहीं, हम उनका काम यानी कि अगर वो टैक्स करते हैं तो हम बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, फिर हमारी जो ना हलाल की कमाई में हराम की आमदनी हो जाती है। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो सिर्फ उसी पे भरोसा करके हम दूसरी पोस्ट पर काम करेंगे, ना कि ये हम जुए को प्रमोट करेंगे। ऐसे हो जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने तो पोस्ट ही करवानी है। ये एक मेरे पिछले बैच में स्टूडेंट था, उसको ऑर्डर आया 700 $700 का। तो उसने लालच में आकर, यानी कि उसको हो रहा था $100 प्रॉफिट था, यानी कि $600 जो है ना आगे पे करने थे। यानी कि इस ये पोस्ट बहुत महंगी पोस्ट होती है, सीबीडी पोस्ट। ठीक है, तो उसने लालच में आकर जो है ना $100 अपना प्रॉफिट निकाल लिया। तो फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने उसे बताया कि हम उसने कहा कि सर मैंने सिर्फ पोस्ट करवाई। मैंने कहा कि आपने उससे पोस्ट लेकर करवाई है ना, तो आपने इट मीन कि आपने उसको प्रमोट किया, उसके आर्टिकल को प्रमोट करवा दिया। तो ये आपकी जो है ना हलाल की कमाई में हराम की कमाई जब शामिल हो जाती है तो फिर आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर अ गेस्ट पोस्ट। ठीक है, हमने उससे क्लैरिफाई करा लेना है कि एक जो आर्टिकल उसकी वर्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड काउंट कितने होने चाहिए। ठीक है, आखिर में हमने पूछना है व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड। आपका पेमेंट मेथड क्या होगा। डिफरेंट लोग जो है पेपाल को यानी कि ट्राई करते हैं। तो आपके लिए जो है ना एक न्यूज़ भी है कि पाकिस्तान में ना थोड़े दिनों तक जो है ना न्यूज़ आने वाली है कि पेपाल जो है ना अलाउ होने वाला है। रात को 12 बजे न्यूज़ आई थी, तो मैं 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ट्राई करता रहा कि कोई हमारे लिए भी आसानी हो जाए। लेकिन जब वो क्लैरिफाई किया गया उधर से, बिल गेट की कंपनी से, तो बिल गेट की कंपनी से क्लैरिफाई किया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अगर आ जाती है ना तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि वो ऐसे पेपाल की सर्विस नहीं देंगे, वो पायनीर के अंदर ही पेपाल का ऑप्शन दे देंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो पेपाल के चार्जेस कटते हैं वो नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी आपके जो कोई भी चाहने वाला कोई होगा सऊदी अरब या अमेरिका कहीं भी, तो हम वहाँ से भी उनका अकाउंट ले सकते हैं। अदरवाइज जो है हम मार्केट से रीसेलर हैं बहुत सारे, उनको हायर कर लेंगे। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चरों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी हमारा कोई ऑर्डर लगेगा, ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड, ये भी पूछ लेना, क्योंकि ये पूछना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो क्लाइंट होते हैं ना इंडिया वगैरह के, वो बैंक अकाउंट में भी ले लेते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं वो पायनीर में भी ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई हमने जो है ना पेपाल में ही लेने हैं। अच्छा, पेपाल का दूसरा मसला ये है कि अगर आपने ना क्लाइंट का ऑर्डर सबमिट करवा दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना क्लाइंट का ऑर्डर लगवा दिया और आपने जो है ना क्लाइंट से लेकर $200, उसमें से $150 एडमन को सबमिट करवा दिए। ठीक है, एडमन क्या करता है कि एडमन जो है ना फिर बाद में पोस्ट डिलीट कर देता है। ठीक है, कई एडमिन होते हैं ऐसे जो है ना वो डिलीट कर देते हैं ताकि ये हमें फिर पे करे। ठीक है, तो हमारा उधर से नुकसान हो रहा था। क्लाइंट जो है हमारा, हमने एक दफ़ा तो क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दे दिया, तो अगली दफ़ा वो ऑर्डर नहीं देगा। तो इसलिए जो है ना पेपाल में ऑप्शन होता है, हम रीफंड मारते हैं तो उसके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, रीफंड का ऑप्शन होता है, इसलिए ये अलाउ करते हैं। यूएसए की कंपनी ने ऐसे नहीं गेस्ट पोस्टिंग के लिए पेपाल का इस्तेमाल किया। ठीक है, पेपाल बहुत बड़ा यानी कि है, इसमें स्कैम नहीं है। ठीक है, 1 रुपए का भी आप किसी का 1 रुपया नहीं खा सकते, ना आपका कोई खा सकता है। जस्ट रिफंड मारा तो सब के सब पैसे आपके अकाउंट में। ठीक है, जब भी वो पैसे अगर फॉर एग्जांपल उसने उसी वक्त पैसे निकलवा लिए, तो आप ट्राई रिफंड पे मारते रहेंगे, जब भी उसने पैसे रखे तो जस्ट वापस। ठीक है, तो ये बातें इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चरों में बताऊंगा। ठीक है जी, ये बातें होंगी।
तो आगे मैंने लिख दिया, योर अर्लीस्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट है, जाती मेरा टेम्पलेट। तो ये मैं ग्रुप्स में भी सेंड करूंगा। ठीक है, यहाँ से सारा कॉपी करके, ठीक है जी, मैं ग्रुप्स में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, डोंट वरी, ये कॉपी करके मैं सेंड कर दूंगा। और दूसरी चीज़ें, ये मेरे वाला सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रस्टिंग दैट यू आर फाइन देयर, आई एम शाहिद आउटरीच मैनेजर एट getguestpost.com, ये वेबसाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट नहीं मांगता। ये जो लाइनें हैं ना, ये थोड़ी सी आपने चेंज करनी है अपने लिहाज से। ठीक है, और दरमियान में ये जब आप लगाते हैं ना, डायरेक्ट जब क्लाइंट की नज़र जाती है कि यार ये तो प्राइस की बात हो रही है, तो फिर वो डायरेक्टली हमें जो है ना रिप्लाई देता है। आगे ये एक लाइन, ये देखना सिंपल सा शॉर्ट सा बन गया, कितना खूबसूरत। ठीक है, इस पर अप्लाई भी आएगा। आगे मैंने किसी और रीसेलर का लिया हुआ है, रीसेलर जो था, ये देखें, उसका भी सब्जेक्ट देख ये था, लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन वेबसाइट। ठीक है, डियर एडमन, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माय नेम इज योर नेम, यहाँ पे अपना नेम डालेंगे। ये सारा टेम्पलेट जो है ना, मैं अपने ग्रुप्स में सेंड करूंगा, अपने पर्सनल में जो हमने बनाया हुआ पेड स्टूडेंट के लिए। एंड आई एम रीचिंग आउट टू योर बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ योर ब्लॉग एंड द वैल्यूएबल कंटेंट यू शेयर विद योर लीडर। ठीक है, रीडर, सॉरी, रीडर। I am writing for purpose a collaboration between us in which I would like to continue a guest post to your blog in addition to providing valuable content for your reader. My guest post will also including, परेशान नहीं होना, एक दफ़ा सुनी जाए तो मैं जब आपको सेंड करूंगा, जस्ट आपने इसको कॉपी करके जाना है इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट, जिसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, लिखनी पढ़नी, तो फिर वो उधर जाकर ट्रांसलेट करके इसका उर्दू मीनिंग समझ लेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट तैयार ना कर सके, फर्ज करें आपने तैयार करना, कल को मैंने चेक करना है, अगर चेक ना हुआ तो फिर मैं पर्सनल आपको हर किसी को बना बना कर दे दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ तक हो गया, इंक्लूडिंग अ बायो एंड लिंक टू माय वेबसाइट विच विल हैव टू इंक्रीज माय विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, और फिर भी ये देखें, ये ऊपर वाली है सब सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द प्राइस फॉर जनरल पोस्ट, व्हाट इज़ द प्रिंस प्राइस फॉर अ सीबीडी पोस्ट, व्हाट इज़ द प्राइस फॉर लिंक इंसर्शन, हाउ मैनी डू फॉलो बैक लिंक अलाउ, विच टैग यू यूजली यूज फॉर स्पॉन्सर पोस्ट, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ आर्टिकल, व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड। ठीक है, उसने ये भी यूज किया, व्हाट इज टाट, टाट का बता आपको, TEAT टाट, नो। ठीक है जी, यस, ठीक है, बाकी जिसको नहीं पता नो टाइप कर दे, ताकि मैं उसका मीनिंग समझा दूं। नो, नो नहीं पता, टाट कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये भी हमने एडमन से पूछना है कि आपका टाट क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, कि आप कितनी देर में हमें, जब हम आपको आर्टिकल दें तो आप इस टर्न अराउंड टाइम में कितनी देर में हमें जो है ना लिंक देंगे, लाइव लिंक जो होता है ना, वो कितनी देर में हमें देंगे। लाइव लिंक का पता है ना, क्लाइंट को हम आर्टिकल देंगे, आर्टिकल पब्लिश करने के बाद वो हमें लाइव लिंक देगा, उसके बाद हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज टार्ट, ये टार्ट इसको कहते हैं। सबको समझ आ गई ना कि कितनी देर में वो काम करेगा। बाज दफ़ा जो ना, मेरे पास ऐसी वेबसाइट है, उनका टार्ट जो है 2-2 महीने है। ठीक है, क्लाइंट उसके लिए सब्र करते हैं। ठीक है, 2-2 महीने वो आर्टिकल मुझे दे देते, मैं एडमन को दे देता हूँ, क्योंकि काम इतना मार्केट में हो चुका है, उनको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो कई वेबसाइट ऐसी हैं वो इंस्टेंट बोलती हैं कि हम जब आप देंगे उसी वक्त आपको लिंक बैक मिल जाएगा, इंस्टेंट। कुछ कहते हैं कि 24 आवर में, कुछ कहते हैं 48 आवर में। ठीक है, हमने टाट पूछ लेना, क्योंकि हमने क्लाइंट को बताना है कि इतनी देर बाद आप वेट कीजिए, इतनी देर में हम आपको आपका लाइव लिंक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये हटकर टेम्पलेट है, उसके बाद आपने नीचे वेबसाइट का यूआरएल लगा देना, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू आर डिस्कसिंग दिस प्रपोजल फार्दर। ठीक है, कि ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये थे 2 टेम्पलेट जो मैंने बनाए थे, और इसके अलावा भी मैं टेम्पलेट शेयर करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी मुझे जैसे टाइम मिलता है ना, मैं आपको ग्रुप्स में भी वैसे टेम्पलेट शेयर करूँगा, ये भी आएंगे, तो इसको भी ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। और कल तक इंशाल्लाह हर स्टूडेंट अपना अपना टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने कही हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट, तो बाकी आपने खुद बनाना। अब हम चलते हैं अपनी जीमेल पे। ठीक है, जीमेल पे जाने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमने जो है ना
कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ऐड करने का तरीका भी बताता हूँ, ताकि हमारा टेम्पलेट, मैंने देख लेना आप उधर, मैंने टेम्पलेट महफूज किया। जब भी मैं किसी क्लाइंट को मैसेज करता हूँ ना, सिर्फ उसकी ईमेल देता हूँ, बाकी खुद ब खुद ये लिखा हुआ आ जाता है, मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो आगे आने वाला प्रोसेस है, बारगेनिंग कैसे करनी है, वो अलहदा प्रोसेस है। वो इंशाल्लाह जब हमने ना कल को इंशाल्लाह साइटें इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि हमने जो है ना, याद रखिएगा। जी जी, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी बताऊंगा। प्रोफेशनल सिग्नेचर बना कर भी दिखाऊंगा और ऐड करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी जो है हमने ये करना है कि जो है ना, संडे टू सॉरी मंडे टू फ्राइडे हमने करनी है। जो ईमेल करनी है ना, मंडे टू फ्राइडे करनी है। सबको पता होना चाहिए, चाहे वो क्लाइंट है चाहे वो एडमन है, मंडे टू फ्राइडे करनी है, क्योंकि वीकेंड पे उनकी छुट्टियां होती है, दो, सैटरडे और संडे को। तो फिर वो हमें रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, हमने जो है ना, मंडे टू फ्राइडे करनी है, सैटरडे और संडे को नहीं करनी। ठीक है, तो बाकी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि आपने जब ईमेल करनी है ना, तो उसमें ये टेम्पलेट जो लगेगा, उसके नीचे सिग्नेचर लगाने हैं, वो भी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह होंगे। अभी 9 मिनट हैं, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि कैसे हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ईमेल ट्रैक का भी ऑप्शन बताता हूँ, कि कैसे हमें पता चलेगा कि क्लाइंट ने हमारी जो ईमेल पढ़ी है या नहीं। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट ने जो हमारी ईमेल जो है ना पढ़ ली है। अगर पढ़ लिया तो फिर हम जो है ना, 3 दिन अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो बाज़ दफ़ा होता है कि वो रिप्लाई नहीं देते, तो हम जो है ना 3 दिन तक वेट करेंगे, 3 दिन बाद फिर उसको रिस्पॉन्स बैक करेंगे। फिर हमने जो है ना, जीमेल आईडी मैंने आपकी पहले बनवा दी है, इसलिए मुझे पता था मसला आना है। तो अगर वो रिप्लाई ना दें तो हम दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर लें, अगर फिर भी ना दे तो तीसरी कर लें, चौथी, पांचवी, ऐसे। उम्मीद है कि वो एक पे ही रिप्लाई देगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा। फिर आपने ना 3 दिन बाद उसको फिर रिस्पॉन्स बैक करना है कि आप ऐसे गुस्सा ना करें कि हम आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते, जस्ट हमें जो है ना क्लैरिफाई करवा दीजिए, अगर उसने पढ़ ली हुई। ठीक है, उसके लिए हम ईमेल ट्रैक यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी लेक्चर में बताता हूँ। जस्ट थोड़ा सा ना नेट की स्पीड स्लो आ रही है, मैं चेक करता हूँ। टेम्पलेट जो है इंशाल्लाह मैं ग्रुप्स में सेंड करता हूँ, इसको उर्दू में कन्वर्ट कीजिए और थोड़ा सा अपने लिहाज से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं बनता ना, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए, सारों के लिए एक टेम्पलेट बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं बनाना आता। ठीक है, बाकी मैंने इंशाल्लाह डिफाइन तो किया है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में थोड़ी सी चैट जीपीटी की वो हेल्प करवाऊंगा आपकी। ठीक है, क्योंकि आज स्ट्रक्चर भी हो जाना है, अगले लेक्चर में वेब सॉरी शीट का स्ट्रक्चर भी हो जाना है, तो कल से इंशाल्लाह हमने कलेक्ट करनी शुरू कर देनी साइटें। जस्ट वेट, मैं अपने ना नेट का इशू चेक कर रहा हूँ। ओके जी, ओके है जी। चैट जीपीटी इज़ अ मोस्ट पावरफुल टूल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने क्लैरिफाई करवाया, वो बहुत बड़ा टेम्पलेट बना देता है। जिस तरह मैंने यूज़ किया इसी तरह होगा तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी आएगा। मसला ये आ रहा है कि जीमेल ओपन नहीं हो रही। ले जाओ यार, एक गिलास में ना थोड़ा सा पानी लेकर आओ। जी, आप मुझे पानी देकर चले जाए ना, तो मेरी क्लासेस हो रही है। अभी कहाँ जाना है, क्योंकि अभी जो टाइम काफ़ी और पापा के साथ जो है ना चले जाएं आप। ठीक है।
तो जल्दी आ जाना। जस्ट थोड़ा सा पानी मुझे दे दें, ताकि मेरा ना गला खुश्क हो रहा है। और अगर चाय है तो फिर थोड़ी सी चाय दे दें, ठीक है। तो जी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये देखें, मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना, ये ईमेल है, ठीक है। यहाँ से हमने जो है ना ईमेल ट्रैक को, मैं अभी बताता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। जस्ट हमने जाना है अपनी ईमेल पे, सॉरी क्रोम पे, यहाँ पे हमने टाइप करना है ईमेल ट्रैक। जस्ट ये हमने सर्च कर देना, ठीक है। ईमेल ट्रैक क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखें जी, ईमेल ट्रैकर, ठीक है जी। इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। ये जस्ट सबसे ऊपर आ रही है ईमेल ट्रैकर के नाम से। ये देखें जी, इसको हमने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद इसको ऐड टू क्रोम करते हैं। ट्रैक यूर ईमेल, ठीक है। ये हमें बताती हैं कि आपकी ईमेल जो है वो अगले बंदे तक डिलीवर हुई है, उसने पढ़ ली है या नहीं पढ़ी। अगर तो दो राइट जो है ना क्लिक आ जाए, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है, दोनों ही ब्लू हो जाते, तो हमें पता चल जाता है कि अगले ने हमारा मैसेज पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ईमेल ट्रैकर भी हम यूज़ करेंगे। जी क्या मसला, अभी फिर वॉइस नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ठीक है जी, अभी जो है ना 1 मिनट के लिए सेशन को रोक दें, ठीक है जी। मैं वॉइस का थोड़ा सा इशू सॉल्व कर लूँ, तो इंशाल्लाह मैं वापस आता हूँ फिर, ठीक है।